नमस्ते दोस्तों। 24 दिसंबर की रात को ढाका के मोग बाजार इलाके में एक फ्लाईओवर से फेंके गए क्रूड बॉम्ब ने एक नौजवान की जान ले ली और उसके अगले दिन 25 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी के नेता तारिक रहमान 17 साल की एग्जाइल के बाद लंदन से ढाका वापस आए। ये दोनों ही घटनाएं ऐसी हैं जो बांग्लादेश के अंदर चल रहे गहरे संघर्ष और देश के भविष्य की लड़ाई को दर्शाती है। ढाका के भीड़ भाड़ वाले मोग बाजार इलाके में एक फ्लाईओवर के नीचे बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद यानी फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल के सामने रात के करीब 7:45 पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। पुलिस और वहां के लोग के मुताबिक कुछ अनजान लोगों ने फ्लाईओवर के ऊपर से कॉकटेल या क्रूड बॉम्ब नीचे फेंका। ये बॉम्ब सीधा नीचे एक चाय की दुकान पर बैठा एक 21 साल के लड़के के सिर पर गिरा। ब्लास्ट इतना तेज था कि उसका सर फट गया और वो वहीं मर गया। उसका नाम था श्याम मजूदार। वो एक प्राइवेट मोटर पार्ट्स की दुकान में काम करता था। घर वालों का कहना था कि वो बस चाय पी रहा था। उसके घर वालों का सवाल है कि हमारे जैसे आम लोगों के सर पर बॉम्ब क्यों गिरते हैं। पुलिस ने एरिया में घेरा डाला, इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अभी तक किसी भी ग्रुप ने अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये ब्लास्ट ऐसी घड़ी पर हुई है जब पूरा बांग्लादेश ऑलरेडी एक सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है। ढाका ब्लास्ट कोई एक अलग घटना नहीं है। बांग्लादेश इस वक्त कई घटनाओं से घिरा हुआ है। इसी महीने 12 दिसंबर को एक पॉपुलर स्टूडेंट लीडर और 2024 के प्रोटेस्ट का चेहरा शरीफ उस्मान हादी को ढाका में मस्जिद से बाहर आते वक्त गोली मार दी गई। उनका सिंगापुर में ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई। इसी वजह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इंडियन हाई कमीशन पे भी हमले किए गए। दीपू चंद्रा दास लिंचिंग इसी बीच हुई। मायमन सिंह इलाके में एक हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्रा दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और उसे पेड़ से लटका कर जला दिया गया। इस इंसिडेंट ने देश के अंदर कम्युनल टेंशन्स को भड़का दिया। इन सब घटनाओं के चलते इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों में भी तनाव बढ़ रहे हैं। दोनों देश ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को बुलाया है, प्रोटेस्ट किए हैं। दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने दिल्ली और अगरतला में वीजा सर्विसेज भी सस्पेंड कर दी हैं। और इसी आग में घी डालने का काम करता है तारिक रहमान की वापसी। आइए समझते हैं कि कौन है ये आदमी। तारिक रहमान बांग्लादेश की पिछली पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। 2001 से 2026 में बीएनपी की सरकार के दौरान उन पर बड़े करप्शन और पावर अब्यूज के आरोप लगे। मीडिया ने उन्हें डार्क प्रिंस का नाम दिया। 2007 में उन्हें अरेस्ट किया गया। 2008 में हेल्थ रीजंस का बहाना देकर वो लंदन चले गए और वहीं से बीएनपी को ऑपरेट करते रहे। उन पर 2004 के ढाका ग्रेनेड अटैक जैसे बड़े केस में सेंटेंस हुआ था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। शेख हसीना बच गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने उन्हें सारे मेजर केसेस में एक्विट कर दिया है। 25 दिसंबर 2025 को वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ ढाका वापस आए। लाखों सपोर्टर्स उनका स्वागत करने आए। उनकी वापसी फरवरी में होने वाले जनरल इलेक्शन से पहले हो रही है, जो कि बांग्लादेश की पहली इलेक्शन है शेख हसीना के हटाए जाने के बाद। तो तारिक रहमान की वापसी का क्या मतलब है? बीएनपी को उम्मीद है कि रहमान की वापसी से पार्टी को एक नई एनर्जी मिलेगी। उनकी मां खालिदा जिया बीमार है तो वही अब टॉप पीएम कंटेंडर है। लेकिन असली चैलेंज रेडिकल ग्रुप्स जैसे जमाते इस्लामी का है, जो पाकिस्तान के आईएसआई से क्लोज माने जाते हैं। जमात जो हसीना के टाइम पे बैन था, अब वापस आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बीएनपी को टक्कर दे सकता है। इंडिया के लिए ये एक बड़ा कंसर्न है। हसीना के टाइम में इंडिया बांग्लादेश रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मोहम्मद यूनिस के टाइम पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। इंडिया को लगता है कि बीएनपी जमात से बेहतर ऑप्शन हो सकती है। चाहे हिस्टोरिकली उनके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने रिसेंटली खालिदा जिया की हेल्थ की चिंता जताई थी, जिसका बीएनपी ने शुक्रिया अदा किया। ये एक नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। रहमान ने भी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी की बात की है, ना कि दिल्ली या पिंडी के साथ ज्यादा नजदीकी की। तो दोस्तों, एक तरफ ढाका की गलियों में एक आम नौजवान बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गया, जो बताता है कि देश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी खराब है। दूसरी तरफ तारिक रहमान की ड्रामेटिक वापसी ने देश की राजनीति में एक नया ट्विस्ट ले आया है। फरवरी के इलेक्शंस अब अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं और इन सब के बीच इंडिया बांग्लादेश के रिश्तों पर भी सवाल उठ रहे हैं।